हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अभी मार्केट क्या कह रहा है, जानना चाहिएगा कि मार्केट क्या क्या कह रहा है। निफ्टी क्या कह रहा है, शेयर बाजार मतलब नहीं, एक होता है आदमी को तलब कि अरे यार आखिर करना क्या चाहते हो भाई। गिरना है तो गिर जाओ, चढ़ना है तो चढ़ जाओ, ना गिर रहे हो ना चढ़ रहे हो, आखिर करना क्या चाहते हो। तो शेयर बाजार धीरे से स्माइल करके बोलता है, ओ भाई मेरे को बोलने से पहले अपने अगल बगल भी तो देख लिया करो। तो किसको देखें, जापान को देख लो, ये भी 1% गिरा हुआ है। कोरिया को देख लो, ये भी 1.38% गिरा हुआ है। हैंसेंग को देख लो, चाइना को, ये भी 1.28% गिरा हुआ है। तो भाई हम गिर गए तो तुम्हारी मिर्ची लग गई, बात तो सही है भाई। और फिर भी कम गिरा मेरा भाई, निफ्टी फिर भी कम गिरा, बात तो सही है। तो मार्केट क्या कह रहा है ठीक नहीं, अंदर में मतलब ऐसे नहीं किचकिचाया जाता है बंदा कि अरे यार जो होना होने दो हाँ, इस तरह का जो अगर आपका सेंटीमेंट हो जा रहा है कि नहीं अब आर या पार, तो आप शेयर मार्केट के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। ठीक है, शेयर मार्केट के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आपको लग रहा है कि अरे यार मजा नहीं आ रहा, दिमाग खराब कर दिया, फिर आप शेयर मार्केट के लिए नहीं बने हैं। आप किसी भी धंधे के लिए बने नहीं है। अगर आपने पेशेंस खोया तो भाई धंधा है। समझ रहे मेरी बात? चलिए, समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ही आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। भाई कैंडल ऐसा भी बनता है, ये कोई कैंडल बना है ऐसे एकदम डोजी, क्या बना है ये कौन सा है, दिख रहे हैं आज का? देखिए ना आपके सामने, ये देखिए आपके सामने, ये लो बनाया और यहाँ आज भाई साहब इसने लोअर लो बनाया। ठीक है, कई दिनों के इसने सपोर्ट जो थे सब तोड़ ताड़ के इसने लोअर लो बनाया, है ना। मतलब इसने कई कैंडल को आज खा गया गिरने में। आज मतलब इस लेवल में जो आज रेंज था उसमें मतलब कई कैंडल का लो तोड़ दिया। एक तो इसका कल वाला तो धज्जी उड़ा, उसके पहले वाला भी उड़ा, उसके पहले वाला भी उड़ा और उसके पहले वाला भी उड़ा। फाइनली सारे जो लो थे ना सबको तोड़ के अपना आज का लो बनाया और वो रहा 23,795 चलो 800 पकड़ लो। तो अपना तो 90 का था ही, याद है आप लोगों को? तो आप बोलोगे हाँ सर याद है अच्छी तरह से। तो बस भाई साहब अब आप यहाँ पर ही देख सकते हो जो पोजीशन था वो मतलब अभी भी है, वो भले जो शॉर्ट हावी है। शॉर्ट देख रहे हैं, यहाँ लाल रंग का कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये देखिए शॉर्ट हावी रहा। समझ गए, ये शॉर्ट हावी रहा। क्या करोगे? और जब उस समय चल रहा था तो यहाँ पर ज़्यादा ही हो गया था, तो हम समझ गए थे कि पलटेगा। तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर ही जो थोड़ा लॉन्ग पोजीशन हुआ था, जब ये नीचे आया था, यहाँ आया था, तो यहाँ पर ही लॉन्ग पोजीशन बढ़ गया था और लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर गया है। ठीक है, तो भाई स्वाभाविक है यहाँ जो लॉन्ग हुआ यहाँ तक बढ़िया रहा। तो ये तो लॉन्ग शॉर्ट ये सब तो चलता रहेगा, बात समझ में आ रही है? ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन आखिर मार्केट कहना क्या चाहता है? मार्केट यही कहना चाहता है कि तुम लड़ते रहो, हम शांति से खड़े रहेंगे। हम क्या कर सकते हैं? मार्केट बस एक ही वर्ड बोल रहा है कि भाई हम क्या करें, आप ही बताओ मेरे को, कैसे हम तेजी बांध दें। रिजल्ट आपने क्वार्टर का कोई ऐसा नहीं दिया है कि मतलब खराब नहीं है, इसलिए गिर भी नहीं रहे हैं। और आउटलुक जो है फ्यूचर का आपने अच्छा नहीं दिया, तो इसलिए थोड़ा सा मन में, सही बात है यार, आईटी को देख लो, आउटलुक अच्छा दिया नहीं। बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे हाँ। तो ये सब चीज़ चलते रहता है मार्केट में। तो कोई नहीं, हम लोग को इन्हीं सब चीज़ों के साथ आराम से धीमा धीमा चलना है और आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर ही आज रुपया ने भाई बताओ, आप मार्केट को बोलोगे क्या बोलोगे यार? आप देखो ना रुपया कितना 95 क्रॉस करके आज लो बना के 95.33 का लो बना के, क्या मतलब कहना चाह रहे हो? समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हो? इतना कमजोर हुआ। और ऐसा नहीं है कि डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अरे डॉलर इंडेक्स मजबूत होता तो कमज़ोर होता तो एक बात होता। ऐसा भी नहीं है कि डॉलर इंडेक्स बहुत मजबूत हो गया तो जिस कारण से आपको यहाँ कमजोरी दिखा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो रुपया की कमजोरी काफ़ी इसलिए हुआ क्योंकि जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्रूड ब्रेंट, वो तो हम लोग डॉलर में करते हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं जो रसिया से लेते हैं वो तो डॉलर में नहीं लेते हैं। तो सरकार ने मना कर दिया ना। अभी आप लोग सुने थे ना कि रसिया से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके बारे में हम अभी मना कर रहे हैं। तो ठीक है, फिलहाल जो ब्रेंट जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है ये भी ऊपर गया था, 11-12 के आसपास था, तो वहाँ से थोड़ा सा ठंडा हुआ है जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट। सर इतना अनसर्टेनिटी में ना पैसा को छोड़ना ना समझदारी नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए आज जो है 11 कुछ गया था हाई और फिर अभी 8 आ गया है। तो ठीक है, थोड़ा सा ठंडा होता है तो अच्छी बात है। इसका ठंडा होना, इसका जिस दिन ये 70-60 पे आ गया ना, 70-80 पे आ गया ना, 70 पे आ गया ना, 70-65-60 मार्केट हाई बना देगा।
इससे पहले भी तो क्रूड महंगा नहीं हुआ था, फिर भी मार्केट में जान नहीं था। तो आप खाली क्रूड पे थोप दीजिएगा कि क्रूड महंगा है इसलिए मार्केट नहीं भाग रहा, तो वो भी गलत है। मार्केट को गिरने का रीजन मिल गया क्रूड, नहीं तो अभी तो 60 पे था ना, काहे नहीं मार्केट 1.5 साल से भाग गया। उसके पहले आपको कुछ और कारण, ट्रम्प बाबा कारण, टैरिफ कारण कि नहीं टैरिफ खत्म होगा, ये होगा वो होगा, उसके पहले कोई और कारण। मतलब हमेशा मार्केट में ना ओवर वैल्यूएशन, अरे भाई आज तक हमने नहीं देखा है पूरे वर्ल्ड में कि ओवर वैल्यूएशन होने के कारण मार्केट 1 साल नहीं चले। भाई बताओ, कमाल हो गया यार। नहीं बहुत ज़्यादा आपका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो नहीं 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 बताइए। और 26,277 से गिरा के मतलब ओवर वैल्यूएशन में प्रॉफिट बुकिंग हो गया, मतलब ये गजब हाल है यार, ऐसा भी होता है क्या? तो चलिए हम लोग इस चीज़ को भी, जब कुछ नहीं कारण मिला तो यही कारण सही। फिर उसके बाद ट्रम्प आ गया, टैरिफ आ गया, जीएसटी ये वो, फिर अंत में युद्ध आ गया, वेनेजुएला आ गया, मतलब क्या 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 क्या, समझ रहे? पूरा दुनिया का ठेका लेना पड़ रहा है। मार्केट क्या क्या रहा है, मार्केट यही बोल रहा भाई हमें भी ना जीने दो। शेयर बाजार जो है ना, अगर आप देखिएगा ना उसको बड़े गौर से, तो जो बुल है ना उसकी आंखों में देखिएगा ना तो आपको महसूस होगा कि वो बोलता है अरे भाई जी लेने दो यार, जरूरी है हमेशा लड़ना जी लेने दो। तो ये चीज़ है, अरे 2 पैसा बन जाए भाई, दिक्कत कहाँ है? आप लोग तो ऐसा कर देते हैं कि बुल का तो मतलब उसको पता नहीं क्या बना देते हैं। तो ये सब चलते रहता है। तो मार्केट बस यही कह रहा है। और ना अब जो इतना लंबा साइडवेज हो गया ना, मार्केट अंदर में ना थोड़ा सा वो हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जैसे नहीं बहुत ज़्यादा वो हो गया है, फ्रस्ट्रेट टाइप का हो गया मार्केट, खुद हो गया है। नहीं जिस तरह का आज कैंडल बनाया है ना एकदम डोजी टाइप का, मार्केट खुद समझ में नहीं आ रहा कि भाई करे तो करेगा। कोई बोलता है इधर चलो, कोई बोलता है उधर चलो, कोई बोलता है इधर चलो, कोई बोलता है उधर चलो। मार्केट बोला भाड़ में जाओ हम यहीं बैठ जाते हैं। हाँ मार्केट बोला कि भाड़ में जाओ हम यहीं बैठ जाते हैं, ऐसा कैंडल बना के बैठ गया, बोला नहीं हम जाना ही नहीं, जाओ तुमको जहाँ जाना जाओ, कोई मेरे पास सेंटीमेंट नहीं है। मतलब मार्केट परेशान हो गया जो कंटिन्यू इस तरह से चल रहा ना इस सिचुएशन से। तो मजा आता है, ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिलता है। नहीं तो एक समय था कि जहाँ कर दो वहीं से तेजी, जहाँ कर दो वहीं से तेजी, वो भी समय था। फिर गिरावट का समय आया, तो हर समय को हम लोगों ने एंजॉय किया, इसको भी एंजॉय करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा, है ना। इतना बड़ा मूवमेंट हुआ आज बताओ। तो नीचे से ना टेक्निकल रीजन के कारण एक बाउंस बैक आया, बाइंग वैसा कुछ नहीं हुआ है। बाकी डाटा आता है सामने तो हम लोग डिस्कस करेंगे और आनंद लेंगे। तो अभी भी देखिए शॉर्ट बढ़ा हुआ है, शॉर्ट चढ़ा हुआ है, शॉर्ट चढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नहीं चढ़ा हुआ है 24,000 पे। इसीलिए बेचारा ये बोला कि भाई मेरे को बंद होने दो, हम थक गए हैं, तुम लोग सुबह से मेरे को 24,100 तक ले जाता है, नीचे में 800 तक ले जाता है, दुखी कर दिया है मेरे को ऊपर नीचे करके। बोला भाई मैं तो ऐसे ही बंद होगा, जाओ जिसको जो करना है। मार्केट खुद परेशान है। तो अब आप बोलोगे सर कोई बड़ा कुछ हो सकता है, भाई देखो जब भी इस टाइप का कैंडल बनता है ना तो कोई बड़ा मूवमेंट देने का इशारा करता है। आप कभी भी देख लेना, जब बिल्कुल एकदम डोजी बन जाएगा ना तो मतलब कम से कम 700-800 पॉइंट का ऊपर नीचे का मूवमेंट देने का क्षमता रखता है। मतलब एकदम सा मतलब उस टाइप का कैंडल बन जाए, उस टाइप का कैंडल दिखेगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। और मतलब कि उस टाइप का कैंडल अगर बनता है तो मूवमेंट जरूर देता है। अब वो ऊपर साइड में हो नीचे साइड में उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन देता जरूर है, ये बात तो है। वही मैं देख रहा था कि कहीं दिख जाता तो मैं आप लोगों को, छोटा तो दिख रहा है, छोटा तो दिख रहा है तो उससे तो कोई बात नहीं है। मैं बड़ा डोजी ढूंढ रहा हूँ कि जब ये देखो साहब, ये है, आपको थोड़ा सा बड़ा डोजी में देख सकते हो इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि निगेटिव हम बोल रहे हैं, नहीं हम निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, मतलब बड़ा मूवमेंट देता है इस टाइप का जो है ना। मार्केट फजल हो जाता है ना, जब फजल तब इस प्रकार का कैंडल बनता है, और उसके बाद एक बार किसी साइड में भी मूवमेंट फट के दे सकता है। तो देखिए किस साइड देता है ना। तो दोनों साइड समान व्यू बना के रखने का। समान व्यू कैसे बनाएंगे, जब हाथ में कैश रहेगा तभी ना समान व्यू बनाइएगा। पूरा कैश फंसा के रखिएगा और गिर गया नीचे मान लीजिए 500, 700, 1000 पॉइंट, फिर तो मुंह ताकना पड़ जाता है आदमी को। तो समय पर कैश भी फ्री करिए और इतना दम रखिए कि जब अगर 500, 1000 पॉइंट ऊपर चल जाए ना तो उस तेजी को भी आप धीरे से पचा पाए, कि मतलब आपका बाकी तो लगा हुआ है ना, जिसमें नहीं लगा हुआ है उसी का गया, उसके बदले आप बर्दाश्त करना पड़ेगा, सिंपल, कोई डाउट नहीं है। और नीचे आ गया तो आपके बल्ले बल्ले, ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, एक लेवल के बाद आपको फिर एंट्री करना पड़ेगा। तो ये माइंडसेट से चलिए, बेटर रहेगा। गिरावट के माइंडसेट पे नहीं है, लेकिन अगर गिरावट गंभीर हो जाता है तो फिर सर क्या करेंगे, हम लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। अब आने वाला है बंगाल चुनाव का भी रिजल्ट आने वाला है, तो कई चीज़ है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।